बीवी की गुल्लक। जब पारुल कमरे में आई और उसने दीपेन की पैंट देखी कि बिस्तर पर पड़ी हुई है तो वो आसपास देखने लगती है और फिर उसमें से पैसे निकालने लगती है। अरे वाह, आज तो बहुत पैसे रखे हैं इन्होंने जेब में। इसमें से 1,000 ले लेती हूँ, इनको कौन सा पता चलने वाला है। पारुल दीपेन की जेब से पैसे निकालकर अपनी अलमारी में रख देती है और जाकर रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दीपेन बाहर आता है, अपनी जेब को चेक करता है। पारुल, मैंने इस पैंट की जेब में पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखे। आप यहीं कहीं रख कर भूल गए होंगे शायद। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा, मैं जब नहाने गया था मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसमें पैसे रखे थे। तुम्हारे गिने हुए थे पैसे? नहीं, गिनकर तो नहीं रखे थे मैंने। हाँ, तो बस कहीं खर्च कर दिए होंगे तुमने और अभी भूल गए होंगे। अरे पर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पास ज्यादा पैसे थे और अभी कम लग रहे हैं, और घर में कोई आया भी तो नहीं है कि जो ले लेगा, हम दोनों ही तो हैं। अरे तुम्हारी आदत, यहाँ वहाँ खर्चा कर देते हो फिर याद नहीं रहता। जाओ अब तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है तुम्हें। हाँ ठीक है, शायद मैं ही भूल गया हूँगा, मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा टिफिन भी तैयार कर दिया है। पारुल ने दीपेन की जेब से पैसे लिए थे लेकिन उसने सच नहीं कहा, और ये पारुल पहली बार नहीं कर रही थी। वो अक्सर दीपेन की जेब से पैसे निकाल लेती थी। अरे दीपेन, देखो ना कितना अच्छा ड्रेस है ये। हाँ अच्छा तो है, लेकिन क्या करना है? क्या करना है मतलब? मुझे ये ड्रेस चाहिए इसलिए तो दिखा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, इस महीने कुछ नहीं, अगले महीने तुम्हें दिलवा दूंगा पक्का। अरे पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, प्लीज दिलवा दो ना, ये ड्रेस बस 3,000 का ही है। अरे बस 3,000 नहीं होते हैं पारुल, बहुत होते हैं 3,000 रुपए। मेरी सारी सहेलियां हर महीने शॉपिंग करती हैं, मैं तो तुमसे कभी कभी कोई चीज मांगती हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा बाबा, लाओ कौन सा ड्रेस है बताओ, कर देता हूँ पेमेंट। अरे तुम मुझे पैसे दे दो ना, मैं ये सामने दुकान पे जाकर लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, ड्रेस का रंग और डिज़ाइन भी तो देखना होता है ना, तो मैं ड्रेस सामने देख कर ही पसंद करने के बाद लेकर आऊंगी। ये लो 3,000 रुपये। पारुल की डिमांड आए दिन कुछ न कुछ होती ही थी। कभी उसे चाहिए था कुछ तो कभी कुछ, जिससे वो किसी न किसी बहाने से दीपेन से पैसे ले ही लेती। दीपेन, मैंने तुम्हें बताया था ना, आज शाम को हम सब सहेलियां साथ में घूमने का प्रोग्राम बना रही हैं, तो मुझे कुछ पैसे दो ना। पारुल, आजकल तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। माना कि मेरी अच्छी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस खर्चा ही करती जाओ। अरे मैं कहाँ इतना खर्चा करती हूँ, अब सहेली के साथ घूमने जा रही हूँ तो पैसे तो चाहिए कि नहीं? अभी पिछले महीने ही तो दिए थे तुम्हें पैसे, वो कहाँ है? वो तो घर में खर्च हो गए, मैंने थोड़ी ना लिए। तुम ना हमेशा ही मुझसे लड़ते रहते हो खर्च के लिए। तुम्हारे आजकल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है छोड़ो, नहीं जाती सहेलियों के साथ, रहने तो। बोल दूंगी मेरे पति के पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, मैं नहीं आ सकती। अरे अब तुम ये इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो यार। मैं भी फोन लगाती हूँ, मना कर देती हूँ। अरे रुको, ये लो 5,000 रुपये, और देखो इस बार ध्यान से खर्चा करना, ठीक है? ज्यादा शॉपिंग मत कर लेना। हाँ ठीक है। पायल की दीपेन से पैसे लेने की आदत बहुत पुरानी थी। उसे घर खर्चे के लिए भी जितने पैसे मिलते थे उसमें से वो कुछ पैसे चोरी कर लेती। दीपेन, घर का राशन खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दो ना, मैं जाकर ले आऊंगी। अरे अभी 15 दिन पहले तो तुम्हें पैसे दिए थे राशन और घर खर्च के लिए, कहाँ खर्च किए? कहाँ किए मतलब क्या होता है? मैं खा जाती हूँ क्या पैसे? घर के ही काम आते हैं, सब्जियां लेनी होती है, राशन लेना होता है, घर का सामान लेना होता है, उसमें खर्चा होता है। और आजकल कितनी महंगाई है, देख रहे हो, कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती बाजार में। पारुल ज्यादा बकवास मत करो, मैंने तुम्हें 15,000 रुपए दिए थे खर्च के लिए, इतने पैसे कैसे खत्म कर दिए तुमने? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो है तुम्हारे सामने है। अभी राशन खत्म हो गया है, मुझे और पैसे दो तो मैं राशन ले आऊं, वरना नमक वाली रोटी बना देती हूँ, उसी से खाना खा लेना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करो, आजकल जब देखो इस चीज के पैसे उस चीज के पैसे मांगती रहती हो। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ, सब कुछ तुम्हारे घर का ही ले आती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामान मत लाओ, बस इतना कह रहा हूँ कि खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, और कुछ नहीं। मैं हम दोनों के भविष्य के लिए सेव कर रहा हूँ, जिससे हमें भविष्य में तकलीफ ना हो। हाँ तो तुम कर रहे हो ना सेव हम दोनों के लिए, तो किसी को तो खर्चा करना चाहिए ना। फिर तुम नहीं सुधरोगी पारुल। दीपेन ने कई बार पारुल को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसके खर्चे आज भी ऐसे ही थे, लेकिन दीपेन के जीवन में अब एक बड़ी मुसीबत ने एंट्री ले ली थी। सर ये आप क्या कह रहे हैं,
ये कंपनी बंद हो रही है, लेकिन आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोई दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढी अभी तक। हमारे हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाए। अब इस महीने से आपको नौकरी छोड़नी होगी क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। सर, आप हमें कुछ वक्त दे दीजिए, हम कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे। अगर हम इस महीने नौकरी छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सॉरी, कुछ नहीं कर सकता मैं। दीपेन को नहीं पता था कि अचानक उसे एक दिन उसकी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। दीपेन काबिल था, लेकिन दूसरी नौकरी ढूंढने में अभी उसे कुछ वक्त तो लगने ही वाला था। वो बड़े मायूस मन से घर वापस आता है। अरे तुम आ भी गए? क्यों जी, आज इतनी जल्दी आ गए? हमारी कंपनी बंद हो रही है और सबको नौकरी छोड़ने को कहा गया है। क्या? अचानक से नौकरी छोड़ने को कह दिया? ऐसे कैसे? कुछ नहीं कर सकते हम। सारे स्टाफ ने बहुत कहा बॉस को, लेकिन उनके पास अभी कुछ बाकी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। मेरे बैंक में जो भी सेविंग पड़ी है हमारे भविष्य के लिए, जो हमने रखी थी, उसे निकाल लाता हूँ और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूँगा। अब ये रोज़ रोज़ की नौकरी ढूंढना और छोड़ना बहुत हो गया। लेकिन सारी सेविंग्स बैंक से निकालोगे तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, जो सेविंग्स है वही है बस। कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए? अरे कम से कम 60,000 से 70,000 रुपये की ज़रूरत तो होगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। पारुल रसोई में जाती है और चावल के डब्बे से पैसे निकालती है। फिर वो कमरे में आती है और कपड़ों के नीचे से पैसे निकालती है। फिर बिस्तर के नीचे से पैसे निकालती है। ऐसे करते उसने जहाँ जहाँ पैसे बचाए थे वहाँ से समेट कर दीपेन को दे देती है। ये लो, गिनो तो कितने हैं? ये तो 75,000 है। तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा ना? अब तुम इससे अपना नया काम शुरू कर सकते हो। अरे लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारी बीवी की गुल्लक है, जिससे मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम नहीं जानते कि ये पैसे हमारे कितने काम आएंगे। हमें हमारी बैंक से सेविंग भी नहीं निकालनी पड़ेगी और हम नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया ना, अब मुझे 500 रुपये दे दो, मैं कुछ मीठा खा लूँगी। हाँ ज़रूर, ये लो 500 रुपये। पारुल 500 रुपये लेती है और फिर जाकर अपने चावल के डब्बे में रख देती है। आज से फिर से गुल्लक को भरना शुरू। तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। लेकिन क्या हो अगर कोई गोरे मुखड़े वाली हमेशा ही चश्मा चढ़ा कर रखे? क्या है यार सारिका, सारा दिन ये काला चश्मा पहनकर क्यों घूमती रहती हो? अभी तो घर में हो ना। इट्स सो हॉट, और तुम तो जानती हो ना मुझे रोशनी से कितनी प्रॉब्लम होती है। यार ये क्या बात होती है? पता है सब हमारी शादी के बाद भी बात कर रहे थे कि भाभी जी तो रात भर सोती ही रही। काले चश्मे के अंदर से कौन सा आंखें दिख रही थी तुम्हारी? ओ हेलो, सब देख रही थी मैं, सो नहीं रही थी। जो वो बोल रहा था ना तुम्हारा हकला दोस्त, वो कैसे मेरी बहन को घूर रहा था, सब दिख रहा था इस काले चश्मे के अंदर से। ये ना सोचो कि सारिका ने चश्मा लगा लिया मतलब वो सो रही है। हाँ, सारिका का घर में भी चश्मा लगा कर रखना सास को भी अखरता, लेकिन करती क्या, बोले क्या बहू रानी से। एक दिन, बहू आज ना खाने में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो जरा कायदे से कपड़े पहनकर कायदे का खाना बना लेना, और कायदे से ये जो आंख पर चश्मा चढ़ाई रहती हो ना उसे भी उतार देना। देखिए माँ जी, ये जो कायदे पर आप इतना जोर दे रही है ना, तो बता देते हैं, कायदा हम में ठूस ठूस कर भरा है, क्या समझी? रही बात खाने की, तो रोटी हम बना देंगे, सब्जी आप बना देना। कल सारी रात फिल्म देखे है तो जरा कायदे की नींद आ रही है। बहू ऊंघाई लेती हुई वहां से निकल जाती है। हे भगवान, न जाने किस मुहूर्त में ये कार्टून टाइप बहू आ गई। हद है, सारा दिन काला चश्मा तो ऐसे लगाकर घूमती है कि जैसे घर ना हुआ गोवा का बीच हो गया। खैर, खाना बनाकर बहू खाना लगाती है और सास के साथ सभी मेहमान खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। तब एक रिश्तेदार कहता है, क्या हो गया जी, बहू की आंखों में कोई दिक्कत है क्या, या फिर एक आंख छोटी बड़ी? अरे बहन जी, अब तो सभी का ऑपरेशन से इलाज संभव है। बेचारी दिखने में इतनी सुंदर, और देखो कुदरत भी ना बहुत बेरहम होती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारी बहू को ना काला चश्मा लगाने का शौक है,
किसी ने कहा था ना, जचता है काला चश्मा, बस उसी को इसने दिल से लगा लिया है। सास की बात बहू सुन रही होती है। उसे सास पर गुस्सा आता है और सोचती है कि अब इसे मजा चखाना ही चाहिए। सारिका सब्जी लेकर आती है और धीरे से सास को देने के बहाने उनके ऊपर गिरा देती है। अरे ये क्या बदतमीजी है बहू? बदतमीजी नहीं, ये तो मैडम के शौक लग रहे हैं। सास को बहू पर गुस्सा आता है। वो उसका चश्मा निकालकर तोड़ देती है। ये क्या किया माँ जी? जानती है कितने का था? अरे जितने का हो, लोग आंखों की रोशनी मिले इसके लिए ऑपरेशन कराते हैं, और एक तुम हो, अच्छी खासी आंखें ऊपर वाले ने दी है तो उस पर चश्मा लगाकर अंधी बन रही हो। जाओ मेरी नई साड़ी लेकर आओ, और हाँ, कायदे से खाना खिलाओ, समझी? सास का गुस्सा देखकर बहू क्या मेहमान भी डर जाते हैं। एक दो दिन तो सारिका चश्मे की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो चढ़ जाता है एक दोपहर घर के अंदर चश्मा। सासू माँ देखिए, ये तो मैं उतारूंगी नहीं। मैंने कभी आपके किसी शौक को मना किया है क्या? अरे वाह जी वाह, कौन से मेरे ऐसे शौक है जिसने तेरा जीना खराब रखा है, मैं भी तो सुनूं। ये जो दिन भर तंबाकू मलती रहती है ना आप, पता है कितनी नाक पर चढ़ती है इसकी बदबू? हमेशा लगता है कि चौराहे पर खड़े हैं। तंबाकू? मैं कहाँ खाती हूँ तंबाकू? अरे कैसे बात कर रही हो बहू? देखिए सासू माँ, अभी भी आप बोल रही हैं तो आपके मुंह से तंबाकू की छींटे उड़ उड़ कर मेरे मुंह में आ रहे। सास चुप होकर वहां से चली जाती है। शाम को पति का फोन सारिका के पास आता है। बेबी, मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर चलेंगे शाम को घूमने, तैयार रहना, ठीक है? फिर क्या, सज जाती है सारिका की सवारी चश्मा लगाकर। अरे जाकर चाय पिला, कुछ तो काम कर, सारा दिन घर का काम कर करके थक जाती हूँ मैं। अब बस कड़क सी चाय पिला दे, सर में दर्द हो रहा है। ला रही हूँ सासू माँ। वो क्या है ना, पिछला वाला चश्मा जो आपने तोड़ा था वो तो ठीक था, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही डार्क है, दिखता ही नहीं है कुछ भी। बहू जाती है कि रास्ते में फूलदान से टकरा जाती है और वो फूलदान गिर जाता है। अरे भगवान बचाई सद्दी से, एक तो आँख से, दूसरा दिमाग से। अरे ठीक है ना माँ जी, ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत करिए। वैसे भी बाबा आजम के जमाने का था, अच्छा हुआ टूट गया। सास बड़बड़ाती रही और बहू फटाफट सब बटोर कर चाय बनाने चली जाती है। ये लीजिए एकदम कड़क चाय, दिमाग खोल कर रख देगी ये चाय आपकी। फिर ये जो सारा दिन चटर पटर लगा रहता है ना आपका, सब ठीक हो जाएगा। चाय देकर बहू चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सास की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही है? सब ठीक है ना? अरे फिटे मुंह, पानी ला पहले, फिर बताती हूँ सब ठीक है कि नहीं। हाय रे, किस जन्म का भगवान बदला ले रहे हो ऐसी बेवकूफ बहू को मेरे पल्ले डालकर। बहू पानी देती है। कभी चाय पीना है, कभी पानी पीना है। अरे कोई तरीका होता है कि नहीं? गर्म सर्द हो जाएगा, चाय के बाद पानी नहीं पीते सासू माँ। सास बहू को चाय पीने को बोलती है। अच्छा बेटा, तो तू ये चाय पी और फिर बता, इसके बाद कौन ऐसा है जो पानी नहीं पिएगा? नहीं, छी, मैं झूठी चाय नहीं पीती। लेकिन सास तो सास ही होती है। बहू को जबरदस्ती चाय पिला देती है, जिसके बाद पानी। अरे ना जी ना, गर्म सर्द हो जाएगा, चाय के बाद कौन पीता है पानी? अब समझ में आया? जी माँ जी, सब कुछ समझ में आ गया। दरअसल काले चश्मे के पीछे से चाय की पत्ती की जगह बहू ने ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी थी। अब क्या था, सास के साथ बहू भी सी करके मिर्ची से खुद को बचा रही थी। कभी पानी पिए, कभी चीनी रखाए, तभी बेटा आ जाता है। अरे क्या हो गया यार, तुम तैयार नहीं हो? घूमने जाना है, कहा था ना। बहू जाकर तैयार हो जाती है और साथ लगा लेती है काला चश्मा। यार शाम के 7 बज रहा है, तुम इस वक्त चश्मा लगाकर कैसे घूम सकती हो? देखो जो करना है करो, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, नहीं तो रहने दो। अरे ठीक है ना यार, चलो। मार्केट में हर कोई सारिका को ही देखता है। अरे यार, आज रात में धूप लग रही है मोहतरमा को। अरे माना दौर फैशन का है, लेकिन समय तो देख लो। अरे मोतिया का ऑपरेशन हुआ होगा। हाँ।
और ऑपरेशन किया था तो घर पर रहती, बाहर घूमने क्यों निकल आई? पति को गुस्सा आ जाता है। वो उन लोगों से लड़ने लगता है। मेरी बीवी पर कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वहाँ सबके साथ सारिका के पति की लड़ाई हो जाती है और वो उसे लेकर घर आ जाती है। बेटे की चोट देखकर माँ परेशान हो जाती है। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे किसने मारा? बेटा तुम लोग तो घूमने गए थे ना? मुझे माफ कर दो माँ जी, ये रहा चश्मा, इसे भी तोड़ दो। मैं अब कभी चश्मा नहीं लगाऊंगी, मेरे कारण सब हुआ। सास पहले तो चश्मा बहू के हाथ से ले लेती है और फिर उसे वापस देकर कहती है, अरे नहीं नहीं बहू, ये चश्मा तू जरूर लगा, लेकिन हाँ घर के बाहर, और वो भी जब धूप हो, समझी? जी समझ गई।